कंटिनेंट्स की, कंटिनेंट्स यानी महाद्वीप, ठीक है ना। अगर महाद्वीप की बात करें, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है ना, 7 महाद्वीप हैं। आप लोगों को सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगर सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया के बाद कौन है? एशिया के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद कौन है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद कौन है? साउथ अमेरिका के बाद कौन है? अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका। फिर उसके बाद कौन बड़ा है? यूरोप। और यूरोप के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। क्लियर? मतलब आपके अगर देखे जाए तो 7 कंटिनेंट्स हैं। इन 7 कंटिनेंट्स को क्रम से पहले लिख लीजिए, पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। लिखिए सबसे पहले लिखिए एशिया। एशिया सबसे बड़ा। एशिया क्या है? सबसे बड़ा। एशिया। एशिया के बाद कौन? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, ठीक है ना, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका सबसे बड़ा, ठीक। उसके बाद यूरोप। और यूरोप के बाद हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। क्लियर? तो मतलब ये क्रम आपको पूछा जाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमारा कौन? एशिया। सबसे छोटा कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओसनिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ओसेनिया के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 हैं, ठीक है ना। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अगर ओसनिया की हम लोग बात कर लें तो ओसनिया में कितने हैं? 5 हैं, ठीक है ना। ओसनिया में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद पॉलिनेशिया, मिलेनेशिया और माइक्रोनेशिया, ठीक है ना। लिख लीजिए ओसनिया। ओसनिया लिखिए, जो जो चीज पूछी जाती है वो लिखिए, ठीक है ना। ओसनिया। ओसनिया में कौन कौन आता है? ओसनिया, ओसनिया, ठीक है ना। ओसनिया में पहले ऑस्ट्रेलिया लिखिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद आता है मिलेनेशिया, ठीक है ना, मिलेनेशिया, मिलेनेशिया, ठीक। फिर माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, और उसके बाद पॉलिनेशिया। उसके बाद कौन? पॉलिनेशिया। इन 5 के समूह को हम लोग ओसनिया कहते हैं, ठीक है ना। इन 5 के समूह में सबको क्या कहते हैं? ओसनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसके बाद हमारा कौन आता है? उसके बाद मिलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। समझ में आया? ठीक, ये है। गुड, ये काम अच्छा की हो कि एटलस खोल ली, ठीक है ना। क्लियर? जैसे एटलस का होना बहुत आवश्यक होता है। खैर, आपको मैं मैप पे समझाऊंगा, इसी वजह से मैप आपके पास रहेगा तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमको करना है, ठीक है ना। जब समझे रहेंगे वही सेम नोट्स से समझे रहेंगे, मैं भेज दूंगा तो वो याद रहेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है यूरोप। क्या कहते हैं? यूरोप। अभी मेरे पास यूरोप ही था, इस वजह से मैंने बना लिया उसको, आपको यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ठीक। लेकिन जैसे शुरुआत आगे से करेंगे, फिलहाल में आप यूरोप देखो, ठीक है ना। यूरोप के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूरोप जान रहे हो? यूरोप कंबाइंड रूप से यूरेशिया कहलाता है। यूरोप और एशिया। अगर यूरोप को देखा जाए तो यूरोप क्या है? एशिया से कनेक्टेड है। एशिया से क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है ना। यूरोप, आप ये देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या है? ये हमारा यूरोप है। ये हमारा क्या है? यूरोप, ठीक है ना। यूरोप के अगर हम लोग पूर्व पश्चिम साइड में देख रहे हैं तो पश्चिम साइड में हमारा क्या है? अटलांटिक सागर, ठीक है ना। अटलांटिक सागर है। और फाइनली अगर आप देखोगे तो ये यूरोप है
यूरोप के पश्चिम में हमारा क्या है? एशिया है, ठीक है ना, एशिया है, ये ध्यान में रखिएगा। एशिया जो है, एशिया यहां अगर देखोगे तो यूरोप और एशिया दोनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाते हैं? यूरेशिया कहलाते हैं। दोनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाते हैं? यूरेशिया कहलाते हैं। ये ध्यान में रखना है यहाँ कि यहाँ जो ये अलगाव हुआ है कि हमने यूरेशिया में से यूरोप और एशिया को अलग कर लिया, ये यूरोप हो गया और ये क्या है? एशिया। ये यूरोप हो गया, ये एशिया। पूछा जाता है कि कौन सी सीमाएं, ठीक है ना, कौन सी प्राकृतिक सीमाएं यूरोप और एशिया को अलग करती हैं? कौन सी प्राकृतिक सीमाएं यूरोप और एशिया को क्या करती हैं? अलग करती हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी भी हम लोग अगर दो कंटिनेंट की बात कर लें या दो देशों की बात कर लें या दो प्रदेशों की बात कर लें या जिलों की बात कर लें, इन सब में जो विभाजन होता है वो प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा होता है, ठीक। जैसे तभी आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि भैया ये बताओ कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा है? क्यों? इसका मतलब इस नदी के किनारे दूसरा शहर होगा, इस नदी के किनारे दूसरा शहर है। समझ रहे हैं? वो प्राकृतिक सीमा होती है। इसी तरह महाद्वीपों को भी हम लोग प्राकृतिक सीमाओं के थ्रू क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन आ रही है? सिंधु आ रही है, ठीक है ना, प्राकृतिक है, हिमालय है, ठीक है ना, क्लियर। तो कहीं ना कहीं वो विभाजन है, वो प्राकृतिक विभाजन है, प्रकृति ने ही विभाजित कर रखा है, ठीक है ना। बस हम लोगों ने जो विभाजन का एक मैप तैयार किया है वो इन्हीं प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत किया है, ठीक है ना, क्लियर। अब जानिए, यहां हमारे पास 4 प्राकृतिक सीमा है। आपको ये लाइन दिख रही होगी, यहां से इधर हमारा यूरोप, एशिया, ठीक है ना, सॉरी एशिया है, और इधर हमारा क्या है? यूरोप, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे देखिए, इसमें क्या है कि सारे देशों को कलरफुल किया गया है इस वजह से, ताकि आपको क्लियरली डिफाइन किया जा सके हर चीज। मैप में ये होता है कि हर देश अलग अलग कलर से डिफाइन होता है। यहाँ एक देश आपको दिख रहा होगा, रशिया जिसको कहा जाता है, रूस, वो जो है एक ही कलर से डिफाइन है। यहाँ वो एशिया में भी है और हमारे कहाँ है? यूरोप में, ठीक है ना, एशिया में भी है और यूरोप में, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन? रशिया, क्षेत्रफल में अगर देख लीजिए, ठीक है ना। 2 कंटिनेंट्स में आता है, ठीक है ना, क्लियर। रूस के एशियन पार्ट को, इधर एशिया है, ठीक है ना, और इधर क्या है? इधर हमारा यूरोप। रूस के एशियन पार्ट को हम लोग साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं, ठीक है ना। जो रूस का एशिया वाला भाग है उसको हम लोग साइबेरिया कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इधर वाले पार्ट को रशिया कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इधर वाला भाग जो है काफी ठंडा है, ठीक है ना, बहुत शीतोष्ण है, बहुत शीत वहां है, मतलब आप समझ लो बहुत ठंडा रीजन है, मैदान रीजन है। उस जगह निर्जर प्रदेश है, मैदान पूरे हैं, निर्जर प्रदेश है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, वहां जल्दी कोई रहता नहीं है, निर्जर प्रदेश है। वो साइबेरिया प्रांत, वो एशिया का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, ठीक है ना, क्लियर। और जो जहां लोग रहते हैं वो पार्ट किसका है? यूरोप, वो रूस है। वो क्या है? रूस। और रूस की राजधानी मॉस्को जो है आपको दिख रही है, वो मॉस्को किसका पार्ट है? यूरोप का भाग, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ रशिया, मॉस्को, इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन कंटिनेंट, ठीक है ना। किसका भाग है? यूरोपियन कंटिनेंट का भाग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये मॉस्को जो है हमारा किसका पार्ट है? ये यूरोप का पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। और साइबेरिया किसका पार्ट माना जाता है? दैट पर्टिकुलर इज एशियन पार्ट, वो हमारा किसका भाग है? एशियन भाग, ठीक, क्लियर। आगे आगे हम लोग बात कर लेते हैं सीमाओं की। यूरेशिया में एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप। यहाँ आपको पहली सीमा जो दिख रही है, ये लाल रंग का जो दिख रहा है, ये पर्वत है। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूराल। ये देख लीजिए, यहाँ यूराल लिखा भी होगा, यूराल।
यूराल, ठीक है ना, यूराल। तो ये यूराल पर्वत है, ये क्या है, ये यूराल पर्वत है, ये ध्यान रखिए। पहली सीमा क्या, यूराल, पहली सीमा क्या, यूराल, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी सीमा आइए, दूसरी सीमा है हमारा कैस्पियन सागर, ठीक है ना। दूसरी सीमा हमारा क्या है, कैस्पियन सागर, ठीक है ना, दूसरी सीमा कैस्पियन सागर, ठीक। अब आ जाइए कैस्पियन सागर, हम लोग जान लेते हैं, ये दूसरी सीमा कैस्पियन सागर। तीसरी सीमा जो है वो काला सागर, ठीक। और काला सागर से पहले ये तीसरी सीमा है, काला सागर चौथी सीमा है, ये डॉट डॉट आप देख रहे हो। ये जो है ये है काकेशस, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, लिख लीजिए इन पॉइंट्स को, लिख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। चौथा क्या है, काला सागर, ठीक है ना, चौथा क्या है, काला सागर, समझ में आया। तो यूरोप और एशिया को 4 प्राकृतिक सीमाएं बांटती हैं, ठीक है ना, 4 नेचुरल टेरिटरीज हैं जो इन दोनों को अलग कर रही हैं। कौन कौन, एक है यूराल, ठीक है ना, यूराल पर्वत, दूसरा कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील है, ये सागर ना होकर के क्या है, झील है, ये केवल नाम की सागर, ठीक है ना, क्लियर। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, ठीक है ना। पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन, कैस्पियन सागर, ठीक है ना, क्लियर। 5 देशों से सीमा बनाती है, ठीक है ना, 5 देशों से सीमा बनाती है, ठीक है ना। किस किस देशों से सीमा बनाती है, 5 देशों से सीमा बनाती है, ठीक। अभी हम लोग वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। काला सागर, काला सागर है, काला सागर 6 देशों से सीमा बना रही है, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद फाइनली आपका काकेशस, ये काकेशस है। काकेशस पर्वत जो है 3 देशों से सीमा बना रहा है, उन्हें काकेशस राज्य कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, लिख लीजिए काकेशस राज्य। काकेशस स्टेट्स कौन कौन कहलाते हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ठीक है ना। काकेशस राज्य जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक। काकेशस राज्य जो है आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, ठीक है ना, अजरबैजान, समझ में आया। तो मतलब ये काकेशस हैं, इनको काकेशस स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है ना, काकेशस स्टेट्स कहा जाता है। ये जो है काकेशस स्टेट्स 1991 में, कब, 1991 में जब यूएसएसआर सोवियत संघ का विभाजन हुआ था, तो 15 राष्ट्रों का विभाजन हुआ था, 15 राष्ट्र निकले थे, उनमें से 3 राष्ट्र जो है वो हमारे काकेशस राज्य भी हैं, और उन्हीं काकेशस राज्यों में अजरबैजान, आर्मेनिया और कौन, जॉर्जिया, ये तीनों हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये सीमा आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले यूरोप और एशिया की सीमा में सबसे उत्तर में कौन, यूरोप, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि क्रम इनमें से पूछा जाएगा कि सबसे उत्तर में कौन, सबसे दक्षिण में कौन। तो सबसे उत्तर में कौन, यूरोप, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद काकेशस, उसके बाद कौन, काला सागर, ठीक है ना, क्लियर। 3 तो क से हैं यहाँ पे और एक यूरोल है, ठीक है ना, क्लियर। पहला यूरोल, दूसरा कैस्पियन, तीसरा काकेशस और चौथा, ठीक, काला सागर। अब आ जाते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और ये ध्यान में रखिएगा कि 5 देशों की सीमाएं यहाँ जुड़ रही हैं। कौन कौन से हैं, लिखिए, तुर्कमेनिस्तान,
तारीख याद रखिएगा, TARIK, तारीख, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान, ईरान जान रहे हैं इस समय सुर्खियों में चल रहा है, ठीक है ना, ईरान। और M तारीख के, ठीक है ना, K फॉर कजाकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान, ठीक है ना, क्लियर। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और उसके बाद कजाकिस्तान, ठीक है ना। आप लोग को पता हो गया, ठीक। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, आप ही को बताना और पीसीएस वाले ही प्रश्न करूंगा जैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मैप से ही पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिए, रट करके कोई भी चीज आप कर नहीं सकते हो जब तक आप मैप समझोगे नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपके कौन हो गए, कैस्पियन सागर हो गए। कैस्पियन सागर कितने देशों से सीमा बना रही है, 5, ये आपको पता हो गया तारीख, ठीक है ना। अब प्रश्न आया आपके सामने, ये बताओ कि कौन से मध्य एशिया के देश, कौन से मध्य एशिया के देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। कौन से मध्य एशिया के देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, तो बताइए कौन से। तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, रशिया नहीं, अजरबैजान, अजरबैजान। संभावना। अब सुन लीजिए, मध्य एशिया के लिखिए, मध्य एशिया के देश लिखिए, वही लिखिए मध्य एशिया के देश। अब तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। मध्य एशिया के देश लिखिए, पहला लिखिए, एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, TUK, TUK, डबल T U डबल K, डबल T U डबल K, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, दूसरा T फॉर तजाकिस्तान, ठीक है ना, तजाकिस्तान। U फॉर उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, U फॉर उज्बेकिस्तान। K फॉर किर्गिस्तान और K फॉर कजाकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान। समझ में आया, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल आपके कितने हो गए, 5 हो गए। ये मध्य एशिया के, मिडिल एशिया के देश है, मध्य एशिया के देश है। अब इसमें से कौन से काला सागर, वो कैस्पियन सागर से सीमा बना रहा है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, यही तो बना रहा है। हो गया आंसर, ठीक है ना। अब लिखिए, दूसरा प्रश्न आया कि कैस्पियन सागर से कौन से काकेशस राज्य सीमा बनाते हैं। तो काकेशस राज्य कौन सीमा बना रहा है, बताइए। हैं, अजरबैजान बना रहा है। कहाँ, जॉर्जिया है, अजरबैजान, ठीक है ना भाई। उसमें तो 3 देश हैं, लेकिन कैस्पियन सागर से सीमा कौन बना रहा है, अजरबैजान बना रहा है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और ये मैपिंग वाले प्रश्न होते हैं, जब तक आपको मैप नहीं समझ में आएगा, रट करके नहीं आप कर सकते हो, कितना भी आप रट लो, ठीक है ना, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा कि अजरबैजान, अजरबैजान के अलावा आपका जॉर्जिया, जॉर्जिया के अलावा आर्मेनिया, ये तीनों काकेशस राज्य हैं, जिसमें से अजरबैजान किसमें सीमा बना रहा है, कैस्पियन सागर से। समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। और तीनों हमारे जो काकेशस हैं वो यूरोप के हैं। काकेशस राज्य किसके हैं, यूरोप के, ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट जानिए। अब हमारा दिया हुआ है, ये तो हो गया ओवरऑल। फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ है काला सागर, ठीक है ना, काला सागर। अब लिखिए, काला सागर से सीमा बनाने वाले देश।
टर्की, पहला लिखिए टर्की, टर्की यानी तुर्की। अब नाम हो गया तुर्कीये, तुर्की है। ठीक है ना, तुर्कीये। फिर उसके बाद लिखिए जॉर्जिया, जॉर्जिया। उसके बाद आपको दिख रहा है रशिया, ये टर्की है, ये जॉर्जिया है, ये क्या है, रशिया है। रशिया के बाद आपको दिख रहा है यूक्रेन, यूक्रेन, उसके बाद रोमानिया और बल्गारिया, ठीक है ना। कौन कौन से, सबसे पहले हमारा है इसमें टर्की, जॉर्जिया, रशिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया। उसके बाद हमारा कौन, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, ठीक है ना, क्लियर। ये कंट्रीज हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आती है, लिखिए टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर, ठीक है ना। भाई दुनिया भर का बर्गर खाए हैं, है कि नहीं। आप नई कंपनी ले लीजिए, टर्किश बर्गर है कि नहीं है, टर्किश बर्गर याद हो गया। टर्किश का मतलब कौन, तुर्की है। बर्गर में आइए, बी फॉर बल्गारिया, यू फॉर बर्गर, बी यू, ठीक, बल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, ठीक। फिर जी फॉर जॉर्जिया और आर फॉर रशिया, ठीक है ना। बर्गर में ई हटा दीजिएगा, ई कहीं नहीं है, ठीक है ना। 6 देश हो गए टर्किश बर्गर, ठीक है ना। तो कैस्पियन सागर के कितने देश, कैस्पियन सागर में 5 देश, और काला सागर से कितने देश, 6 देश, ठीक है ना। ये पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, अब इनमें से पूछा ये जाता है कि जो टर्कीये है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी, ठीक है ना। जो तुर्कीये है, ये टर्की, ये सफेद आपको जो दिख रहा है ना पार्ट, वो एशिया का पार्ट है, ठीक है ना। इसके उधर क्या है, उधर हमारा, ठीक, क्लियर। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए ये सब यूरोपियन पार्ट है और ये सब एशियन पार्ट है। टर्की जो है एक ऐसा देश है जिसकी सीमा यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसी तरह रूस एक ऐसा देश है जो सीमा यूरोप और एशिया दोनों से साझा करता है। समझ में आया। तो कौन से 2 देश जो सीमा साझा कर रहे हैं, एक रूस और एक टर्की, ठीक है ना। समझ में आया, रूस और टर्की, देखिए ना मैप यहाँ है, ठीक है ना, रूस और टर्की। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए टर्की, इस्तांबुल, ये यूरोपियन पार्ट है, ठीक है ना। और ये जो टर्की है, ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट है, ये एशिया वाला है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। कि काला सागर से सीमा बनाने वाले वह देश जिनकी सीमाएं एशिया तथा यूरोप दोनों में है, तो आप क्या बोलोगे, टर्की और प्लस रशिया, ठीक है ना, क्लियर। ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं, तो ये आपका यूरोप और एशिया का क्या हो गया, बॉर्डर हो गया, यूरोप और एशिया। अब यूरोप हम लोग पढ़ रहे हैं, यूरोप में कुछ एब्रीविएशंस आते हैं जिनको हम लोगों को जानना है, ठीक है ना, क्लियर, जान लेते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूके कहते हैं,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम है और किस सागर में है, ये है अटलांटिक सागर। देखिए दिख रहा है, ठीक। ये भी यूरोप का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, यूरोप का। ये अटलांटिक सागर में आपका कौन सा पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग कहते हैं यूके। अब यूके में कौन कौन से देश हैं, आपके इम्तिहान में पूछा जाता है। आपने नाम सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, सुना है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो उसके बाद हम लोग याद हो जाएगा। जैसे आइए, यहाँ आपको दिख रहा है एब्रीविएशंस, यहाँ दिख रहा है सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन। एक रिजर्वेशन मिलता है जिसका नाम क्या है, EWS, याद है, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वहां वो याद ना करें, ठीक है ना। यहाँ याद करना E फॉर इंग्लैंड, W फॉर वेल्स और S फॉर स्कॉटलैंड, ठीक है ना, क्लियर। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, EWS, ठीक। ये ग्रेट ब्रिटेन है। और अगर यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें तो हमारा क्या है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है ना। मतलब अच्छा खासा क्या मिल गया, न्यूज मिल गया, NEWS। अगर यूके पूछे यूके में कौन कौन से देश हैं, तो आप बोलो न्यूज, NEWS, N फॉर नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है ना, N फॉर नॉर्थ आयरलैंड। अब देखिए यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक, ये आयरलैंड है। और आयरलैंड में ये नॉर्थ वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये यूके का पार्ट है। आप देखो सेम रंग से, यूके जिस कलर से है उसी कलर से ये भी है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका ये टोटल क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड, ये आपका क्या हो गया, यूके हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यूके में कौन कौन आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में 3 हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है ना, क्लियर। और यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड। समझ में आया इतना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इम्तहान में पूछा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे, इसकी बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ इसकी बात करें, पहले तो हम लोग यूरोप को देखें और यूरोप में देखें कि भाई किस किस कंटिनेंट से ये जुड़ रहा है या अलग हो रहा है। एशिया से था, 4 सीमाएं आपको दिखी। इधर आप देखो, इधर अफ्रीका है, इधर क्या है, अफ्रीका दिख रहा है, ये अफ्रीका है और वो क्या है, एशिया है, और पूरा का पूरा यूरोप ये। अब यूरोप के नीचे आपका अफ्रीका है, जो अलग होता है या जुड़ता है इससे, जिब्राल्टर से, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। किसके द्वारा, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। एक्चुअल में ये जिब्राल्टर जो है, ठीक, जल संधि 2 देशों के मध्य है, ठीक है ना, 2 देशों को अलग करता है। एक देश अफ्रीका का और एक देश कहाँ का, यूरोप का। यूरोप का कौन सा देश है, स्पेन, देखिए दिख रहा है कि नहीं, यूरोप का कौन सा देश, स्पेन, ठीक है ना। यूरोप का कौन सा देश, स्पेन। स्पेन है जो किससे, जिब्राल्टर से जुड़ रहा है। और अफ्रीका का कौन सा देश, मोरक्को। अफ्रीका का कौन सा देश, मोरक्को, ये ध्यान में रखिए। और ये रहा जल संधि, जिसको कह रहे हैं हम लोग कौन, जिब्राल्टर।
एक्चुअल में जिब्राल्टर पे प्रश्न आया हुआ है क्या, ये जानिए। जिब्राल्टर एक शहर है। जिब्राल्टर क्या है? एक शहर है जो यहीं स्थित है, और वो एक्चुअल में पार्ट जिसका है जान रहे हैं? यूके का पार्ट। ठीक है ना? यूके का पार्ट। जिब्राल्टर पर अधिकार किसका? यूके का। समझ रहे हैं? तो ये पूछा जाता है, ठीक है ना? तो लिख लीजिए, जिब्राल्टर पर यूके का अधिकार है, ठीक है ना? और जिब्राल्टर जल संधि लिखिए, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका के मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को, ठीक है ना? अफ्रीका के मोरक्को और यूरोप के स्पेन के मध्य है। यूरोप के स्पेन के मध्य है। समझ में आया? यूरोप के स्पेन के मध्य है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, मोरक्को का नाम आपने सुना है? मोरक्को, मोरक्को में कौन सा पर्वत है बहुत पॉपुलर है? एटलस। गुड, एटलस पर्वत, ठीक है ना? मोरक्को में कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत, ठीक है ना? एटलस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। एटलस, और एटलस की सबसे ऊंची चोटी, एटलस में सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस, हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंट टॉबुकल, ठीक है ना? लिख लीजिए, माउंट टॉबुकल, ठीक है ना? माउंट टॉबुकल। समझ में आया? माउंट टॉबुकल जो है ये एटलस का सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान में रखिएगा। और एटलस पर्वत 3 देशों में विस्तारित है। कितने देशों में विस्तारित है? 3 देशों में विस्तारित है, वो भी लिखिए। एटलस का विस्तार 3 देशों में है। एटलस का विस्तार 3 देशों में है। पहला लिखिए, पहला लिखिए, एटलस का विस्तार कहाँ है? पहला शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, ATM, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। ATM, ATM, ठीक है ना? ATM, ATM, ठीक है ना? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। समझ में आया? ठीक, ये 3 राज्य हैं जिनमें एटलस पर्वत का विस्तार है, ठीक है ना? अब एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न से ही मैं प्रश्न बना रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोरक्को जो है, जहाँ से जिब्राल्टर संधि जा रही है, मोरक्को को प्राचीन समय में मूर देश कहा जाता था। मूर, क्या कहा जाता था? मूर देश। और मूर देश का एक अफ्रीकी यात्री था जिसका नाम था इब्ने बतूता। याद आया? इब्ने बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, मूर देश से आया। मूर देश क्या? मोरक्को। मोरक्को क्या? अफ्रीका। अफ्रीकी यात्री था, ठीक है ना? लिखिए, इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, जो प्रश्न पूछे जाते हैं सब लिख डालिए। इब्ने बतूता मोरक्को मूर देश से आया था, अफ्रीकी यात्री, ठीक? इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला। लिखिए, इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है। रेहला, रेहला, ठीक है ना? रेहला पुस्तक, ठीक? किसके काल में भारत पे आया था, दिल्ली में आया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, ठीक है ना? ये सारे प्रश्न जो मैं लिखवा रहा हूं सारे पूछे गए प्रश्न हैं,
देखिए भूगोल को इतिहास से कनेक्ट कैसे किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है, और याद इसी तरह जोड़ जोड़ करके किया जाता है। ठीक है ना। इब्ने बतूता अफ्रीकी यात्री, मूल देश मोरक्को का यात्री था। एमबीटी के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। पूछा जाता है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। देखिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है ना, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। फिर लिखिए इब्ने बतूता को एमबीटी ने चीन में राजदूत बना करके तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। तोगन तिमूर, तोगन तिमूर वहाँ का शासक था, वहीं राजदूत बना के भेजा था चाइना। ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तोगन तिमूर के दरबार में राजदूत बना करके भेजा था। ठीक। फिर लिखिए अपनी पुस्तक रहला में डाक प्रणाली के बारे में लिखा है। किसके बारे में? डाक प्रणाली, पोस्ट। ठीक है ना। डाक प्रणाली के बारे में विवेचना किया है। ठीक है ना। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से इब्ने बतूता से रिलेटेड इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना। पहला मोरक्को मूल देश का यात्री था, अफ्रीकी यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है ना। क्लियर। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अपना राजदूत बना करके चीन के दरबार में भेजा था। चीन में किसके दरबार में? तोगन तिमूर के दरबार में। ठीक है ना। इसने अपनी पुस्तक रहला में भारतीय डाक प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। ये ध्यान में रखिएगा, सारा पूछा जाता है। ठीक है ना। क्लियर। तो आप लोग को मोरक्को के बारे में भी पता चल गया। मोरक्को में कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। ठीक है ना। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट टबुकल। और एटलस कितने देशों में विस्तारित? 3 ATM, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और ठीक ऐसे जोड़ जोड़ करके याद करना चाहिए। आगे आगे अब आते हैं अफ्रीका और इसके बीच में, यूरोप के बीच में एक सागर है जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक है ना। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक सागर है जिसका नाम क्या है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है ना। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। ठीक है ना। वो हम लोग देखते हैं भूमध्य सागर। अब जानिए भूमध्य सागर के बारे में। ये भूमध्य सागर है, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप आ जाइए यहाँ। यहाँ आपको दिख रहा है एक प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप को हम लोग कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। इसको क्या कहते हैं? आइबेरिया। ठीक है ना। लिखिए, हेडिंग डालिए वही, आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन है भाई? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। लिखिए, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, ये आइबेरियन प्रायद्वीप में आएगा। अगर पूछा जाए आइबेरिया में, तो आइबेरिया हम लोग किसको कह रहे हैं? स्पेन को और पुर्तगाल को। ठीक है ना। स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक प्रायद्वीप। प्रायद्वीप समझते हैं किसे कहते हैं? पेनिनसुला। यस सर। जो तीन तरफ से घिरा हुआ। तीन ओर से सागर से घिरा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो ये जो है प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक।
आगे आइए, अब इसमें कई सारे प्रायद्वीप हैं, ठीक है ना, पूरे उसमें कई सारे प्रायद्वीप हैं, इसीलिए यूरोप को हम लोग प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। लिखिए, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है ना, यूरोप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक, जैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये पेज देखिए, ये आपका क्या दिया है? यूरोप के प्रायद्वीप, ठीक है ना। यूरोप को क्यों, यूरोप को क्या कहा जा रहा है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। सबसे ज्यादा प्रायद्वीप किस महाद्वीप पर? यूरोप पर, ठीक है ना। और सारे ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रायद्वीप हैं और इसमें क्या आता है। सबसे पहले हमने आपको चर्चा में बताया कौन? आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरिया में कौन है? ये आपका बिस्के की खाड़ी और भूमध्य सागर इससे जुड़ा हुआ है, वो अभी हम दिखा देंगे वही। लेकिन कहा किसको जाता है? स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है ना, स्पेन और पुर्तगाल। दिया हुआ बिस्के की खाड़ी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ, ठीक है ना, क्लियर। आप मैप में देखोगे, मैप थोड़ा ऊपर है, जैसे यहाँ ये रहा आपका भूमध्य सागर, ठीक है ना, ये रहा बिस्के की खाड़ी, ठीक है ना, और ये आपका क्या है? अटलांटिक सागर। तो इन तीनों से क्या है? ये जुड़ा हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप। उसके बाद लिखिए जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, लिखिए जूटलैंड प्रायद्वीप, लिखिए जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप, देखिए ये पार्ट जो है ये जूटलैंड प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है ना। प्रायद्वीप टाइप का निकला हुआ है जूटलैंड, इतना। ये जर्मनी का हिस्सा और ये डेनमार्क का हिस्सा। तो लिखिए डेनमार्क और जर्मनी का हिस्सा, डेनमार्क प्लस जर्मनी, ठीक है ना। पूछा जाए कि डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, कई बार पूछा गया है, तो किस पे कहोगे? जूटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है ना। पूछा जाए स्पेन किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप। पुर्तगाल किस? आइबेरियन, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जूटलैंड किस पर है? ये डेनमार्क किस पर है? जूटलैंड, ठीक है ना। आगे आइए, अच्छा जर्मनी का केवल ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए, जर्मनी का थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक। आगे आइए, आगे कुछ प्रायद्वीप है, लिखिए स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, ठीक है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। अब स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में जानिए कौन कौन है, लिखिए सबसे पहले, पहला लिखिए, देखिए ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, पहला नॉर्वे, पहला नॉर्वे, दूसरा स्वीडन और तीसरा फिनलैंड, ठीक है ना। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, सर डेनमार्क में जाएगा इसमें? ठीक, अभी बता रहे हैं। देखिए कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन तीनों को लिखिए, इन तीनों को लिखिए।
पर्वत के आधार पर, पर्वतों के आधार पर, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन पर्वत पाए हैं। ये इनका विस्तार 3 देशों में है। किसमें? एक नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर लिखिए नीचे उसी के n प्लस n यानी नॉर्वे, n प्लस स्वीडन, s यानी स्वीडन, प्लस f यानी फिनलैंड, प्लस जर्मनी, जर्मनी कह रहे हैं, डेनमार्क लिखिएगा, डेनमार्क, NSF प्लस डेनमार्क, प्लस आइसलैंड, ठीक है ना। अब देखिए, एक आइसलैंड, ये दिख रहा है आइसलैंड, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड और ये हमारा डेनमार्क। ये हमारा क्या दिख रहा है? डेनमार्क, ठीक है ना। क्लियर? इन तीनों को ब्रैकेट में लिखिएगा, स्पीसीज के आधार पर, जनजातियों के आधार पर, जनजाति के आधार पर, ठीक है ना। अगर पूछा जाए स्कैंडिनेवियन जनजातियां कहां कहां पाई जाती हैं, तो 5 हैं, NSF प्लस डेनमार्क और आइसलैंड। लेकिन पहाड़ियों के आधार पर अगर पूछा जाए, जैसे आप लोग भारत में देखते होंगे, गारो खासी जयंतिया पहाड़ भी है, जनजातियां भी हैं, गारो खासी जयंतिया, उसी के तरह हमारा वहां भी स्कैंडिनेवियन स्टेट्स, अगर हम लोग पर्वतों के आधार पे देख रहे हैं तो पर्वतों के आधार पे हमारे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। लेकिन अगर हम लोग स्पीसीज के आधार पर देख रहे हैं तो स्पीसीज फैलती हैं, उनका गुण क्या होता है? स्प्रेडिंग, ठीक है ना। इधर से उधर वो क्या करती है? माइग्रेट करती है, ठीक है ना, माइग्रेशन उनमें होता है। तो यहाँ पाई जाती थी, ओरिजिनेशन यहीं का है, लेकिन यहाँ भी बिखर गई, इधर भी बिखर गई, माइग्रेट कर गई। तो स्पीसीज के आधार पर 5 हमारे देश हो गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दें, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो आइसलैंड आपको दिख रहा है, आइसलैंड पूरे वर्ल्ड की, इसकी जो राजधानी है रिक्याविक, वो नॉर्थेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उत्तरतम राजधानी। लिखिए, विश्व की उत्तरतम राजधानी, विश्व की उत्तरतम राजधानी कौन है? रिक्याविक। विश्व की उत्तरतम राजधानी रिक्याविक कहाँ की है? आइसलैंड की राजधानी, ठीक है ना, आइसलैंड की राजधानी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये उत्तरतम राजधानी आपकी है, ठीक, क्लियर? हाँ, समझ गया है? उसके बाद ध्यान में रखिए, यहाँ एक प्रायद्वीप और पाया जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कोला प्रायद्वीप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोला प्रायद्वीप। लिखिए कोला प्रायद्वीप, या आपको यहाँ दिख जाएगा, आपको दिख रहा है ये कोला प्रायद्वीप, यहाँ देखिए दिख रहा है, ये कोला प्रायद्वीप, इसको हम लोग कहते हैं कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। उसके बाद लिखिए कई सारे और प्रायद्वीप हैं, ठीक है ना। जैसे एक प्रायद्वीप हमारा देखिए जूटलैंड हो गया, आइबेरिया हो गया, ठीक। इनके अलावा स्कैंडिनेवियन हो गया, कोला हो गया। अब लिखिए बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन,
ठीक है ना। लिखिए बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन। बाल्कन में अगर पूछा जाए तो बाल्कन में लिखिएगा कि बाल्कन में हमारे आते हैं, इनके नाम लिख लीजिए बाल्कन। पहला लिखिए बल्गारिया, बल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो, बल्गारिया, अरे वही पढ़ा जाता है बल्गारिया, ठीक है ना, बल्गारिया, सर्बिया। भारत में कुछ भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, चेक बुल्गारिया, आप ही वाला पढ़ देते हैं, बुल्गारिया और सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ठीक। उसके बाद रोमानिया, ठीक, अल्बानिया, और फिर फाइनली हमारा कौन, ग्रीस, ठीक है ना। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस। पहली बार मैराथन कहाँ शुरू हुई थी? यूट्यूब पर नहीं शुरू हुई थी, ग्रीस में शुरू हुई, ठीक है ना। क्लियर। आजकल तो यूट्यूब पे मैराथन शुरू हुई, ठीक है ना। क्लियर। यूट्यूब पे मैराथन चलती है। सबसे पहले ये मैराथन कहाँ शुरू हुई? इसी एथेंस में शुरू हुई, ग्रीस, ठीक है ना। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, बल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, रोमानिया और हमारा कौन, ग्रीस, ये बाल्कन कंट्रीज हो गए, ठीक है ना। क्लियर। तो इतने सारे प्रायद्वीप आपके हैं। फिर लिखिए एक और प्रायद्वीप है जिस पर इटली है, ठीक है ना। लिखिए इटली जो है किस प्रायद्वीप पर है? लिखिए एपेनाइन प्रायद्वीप, एपिनाइन, एपिनाइन प्रायद्वीप, एपिनाइन प्रायद्वीप, ठीक है ना। एपिनाइन प्रायद्वीप, एपिनाइन पर्वत है, ठीक है ना। और वो इटली जो है, आप देखे होंगे कि एपिनाइन पर्वत का पूरा विस्तार है। इसी वजह से वहाँ जो है, अगर आप देखोगे ये हमारा इटली है, ये इटली है। ये भी आपको दिख रहा होगा प्रायद्वीप की तरह, दिख रहा है कि तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। तो ये एपिनाइन प्रायद्वीप, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इटली किस प्रायद्वीप पर स्थित है तो आप एपिनाइन कहोगे। पर्वत भी पूछा जाए तो वो वहाँ, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है और प्रायद्वीप के रूप में आया हुआ है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इटली जो है आप देख रहे हो कि इसके इस किनारे एड्रियाटिक सागर है, इसके इस किनारे आप देखोगे टेरेनियन सागर है, और नीचे देखोगे तो एजियन सागर, सॉरी इयोनियन सागर, ठीक है ना। क्लियर। तो सागरों से ही घिरा पड़ा है इटली, ठीक है ना। तो इस वजह से ये प्रायद्वीप है, और किस प्रायद्वीप पर आ रहा है? ये हमारा एपिनाइन प्रायद्वीप पर आ रहा है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो इसके बाद थोड़ा ब्रेक के बाद देखेंगे, ठीक है।